हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलेश कुमार स्वर्णकार ऑफिशियल पर। आज एक वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने। इसमें मैं अपने जैसा कि आपको पता है, मैं वाराणसी में जिला सेवा योजना अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और इस पद की जो सबसे मुख्य काम है वो है जो नौकरियों के बारे में, जो बेरोज़गार युवा हैं उनको कहाँ प्लेसमेंट कराया जाए, कहाँ उनको रोज़गार दिलाया जाए और कौन कौन सी नई नई संभावनाएं आ रही हैं, कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ निकल रही हैं, इसके बारे में अभ्यर्थियों को, युवाओं को बताना। तो उसी को लेकर के आज एक नई वैकेंसी जो हमारे सामने है, बहुत चर्चित है, बहुत अच्छा है, मेरे विचार में सबसे अच्छा है। चूँकि कोई अभ्यर्थी क्या देखता है, वो चाहता है कि उसको जॉब ऐसी जगह मिले जहाँ अच्छी सैलरी मिल सके। तो ये मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को पूरा करता है। जिनकी योग्यता इसमें है, मैं अभी पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये वैकेंसी है, इज़राइल में निकली हुई है। इज़राइल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से, ये कंपनी का नाम है एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये संस्था जो है वाराणसी में करौंदी आईटीआई परिसर में स्थापित है। आप वहाँ जा कर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी पूरी डिटेल आपको इसके बता देता हूँ। जॉब लोकेशन है इज़राइल। इज़राइल के लिए हायरिंग चल रही है और जो पद का नाम है वो है नर्सिंग में केयर गिवर, केयर टेकर, पेशेंट केयर। बेसिकली आप जानते हैं कि जो मरीजों का देखभाल करते हैं, नर्स का काम करते हैं, मिडवाइफरी का काम करते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। वो चूँकि आप जान रहे हैं इज़राइल में इज़राइल हमास का युद्ध चल रहा है और उसमें जो सैनिक उनके घायल हैं, जो अधिकारी घायल हैं, जो पब्लिक घायल है, उनके देखभाल के लिए इन पदों पर नियुक्ति की जा रही है। और इज़राइल और भारत सरकार का रिश्ता बहुत घनिष्ठ रहा है, इसलिए इज़राइल भारत से ऐसे युवाओं की मांग की है जो इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस्ड हैं या स्किल रखते हैं। तो इसमें जो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। अगर आप ये योग्यता रखते हैं और आप इच्छुक हैं इज़राइल जाने के लिए, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें एक भी पैसा नहीं लगना है आपका। बस ज़रूरी चीज़ें जो है इसमें योग्यता और जो दस्तावेज़ चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। तो जॉब रोल में हमने बता दिया कि नर्सिंग का काम आना चाहिए, केयर गिवर का, केयर टेकर का और पेशेंट केयर का, मरीजों की देखभाल का। इसमें एज लिमिट रखी गई है 25 से 45 साल। फिर से एक बार सुन लीजिए, 25 से 45 साल, न्यूनतम 25 साल और अधिकतम 45 साल, इसके बीच के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे युवा। और सैलरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबको ये होता है कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा मौका है। 1,31,818 रुपये प्रति महीना। 1,31,818 रुपये प्रति महीना। अब आप को बता करके मैं मतलब आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि इतनी सैलरी मेरी भी नहीं है। अभी कम से कम मैं 5 साल नौकरी करूँगा, तब हो सकता है कि इतने तक पहुँचूँ, नहीं तो वो भी नहीं। तो 1,31,818 रुपये प्रति महीना इसमें सैलरी मिल रही है और ये आपको इज़राइल में जा कर के काम करना होगा। और जो इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो है 31 जनवरी 2025। आज इसमें है 22 जनवरी, अभी 9 दिन का समय है। तो 31 तारीख इसका लास्ट डेट है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 5,000 है। 5,000 लोगों की नियुक्ति होनी है इसमें, उनको भेजा जाना है। और जो कंपनी कर रही है, मैंने आपको बताया एनएसडीसी इंटरनेशनल, जो करौंदी आईटीआई में इसकी संस्था है। आप वहाँ जा कर के और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ आपसे जो 9 घंटे पर डे ड्यूटी कराया जाएगा और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रहेगी, 6 दिन वर्किंग डे है। और 2 साल के लिए, जब पहली बार आप जाएंगे तो 2 साल के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो 2 सालों का है। और इसके लिए जो भाषा आपको ज़रूरी है वो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए।
लेकिन हायर लेवल पर नहीं, मीडियम लेवल भी अगर आप जानते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा जानते हैं तो चलेगा। और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको नर्सिंग में, आपको पेशेंट केयर में, मरीजों की देखभाल करने में। इसमें 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी जो है हॉस्पिटल में ये सब काम किए हों। और अभी जो आवश्यक योग्यता की बात है, सब यही सोच रहे होंगे कि इसमें क्या योग्यता चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यूनतम इसमें 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास न्यूनतम होना चाहिए। ये अनिवार्य क्वालिफ़िकेशन है। और उसके बाद आपके पास या तो किसी संस्था द्वारा, ऑथराइज संस्था द्वारा आपके पास न्यूनतम 990 घंटे का कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित, मरीजों के केयर से संबंधित ऐसा कोई कोर्स होना चाहिए जो न्यूनतम 990 घंटे का रहा हो, और किसी भारतीय संस्था द्वारा जो कॉम्पिटेंट है, जो मान्यता प्राप्त है, उसके द्वारा वो प्रमाणित किया गया हो। दूसरा, नर्सिंग में आपने ट्रेनिंग कहीं लिया हो और जहाँ से ट्रेनिंग लिया हो उसने आपको इसका एक सर्टिफिकेट दिया हो। तीसरा, आपने फिजियोथेरेपी में कहीं से डिग्री लिया हो, काम किया हो या ट्रेनिंग लिया हो। चौथा, नर्स असिस्टेंट, जो आप जानते हैं हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं तो ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, जब आप वहाँ बेड पर लेटे होते हैं तो जो नॉर्मल कार्य करता है, नर्स आकर के आपकी देखभाल करता है, वो नर्स असिस्टेंट का काम आपने किया हो। मिडवाइफरी का काम, जो दाई होती हैं नर्स, आप हॉस्पिटल में लगभग सभी लोग परिचित होंगे, दाई आती हैं तो वो सारा देखभाल करती हैं मरीजों का, तो दाई का काम आपने किया हो, उसका सर्टिफिकेट आपका हो। और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ये एक कोर्स होता है, कौशल विकास द्वारा ये कराया जाता है, तो या तो आपने इसका कोर्स किया हो, या फिर ANM सभी लोग जानते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, इसका फुल फॉर्म होता है ANM। और ऐसे ही GNM होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो ANM GNM का आपने कोर्स किया हो। आपको अगर बता दें कि ANM जो है वो 12वीं पास के बाद 2 साल का कोर्स होता है, और GNM जो होता है वो ग्रेजुएट लेवल पे होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। या तो आपने नर्सिंग में BSc किया हो, या तो आपने पोस्ट BSc नर्सिंग किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये इतने कोर्स चाहिए, 10वीं पास न्यूनतम। ANM GNM का आपने या तो कोर्स किया हो, या GDA कौशल विकास से जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स किया हो, या BSc नर्सिंग आपने किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन BSc नर्सिंग में किया हो, फिजियोथेरेपिस्ट का काम जानते हो, नर्स असिस्टेंट या मिडवाइफरी का काम जानते हो, ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग, आपने नर्सिंग में ट्रेनिंग किया हो, 9 से 90 घंटे का न्यूनतम आपने कोई कोर्स किया हो केयर गिविंग में, और कोई संस्था वो प्रमाणित करती हो, आपको प्रमाण पत्र उसका देती हो, तो ये न्यूनतम योग्यता चाहिए। और जो हाइट चाहिए वो 1.5 मीटर, लगभग आप 150 सेंटीमीटर, ये सबसे कम है। लगभग सभी लोग भारत में या अपने उत्तर प्रदेश में इससे ऊपर ही होते हैं, मतलब 5 फुट से ज़्यादा। और जो आपका वज़न होना चाहिए वो 45, न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, या उसके ऊपर होना चाहिए, 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो ये न्यूनतम योग्यता हमने आपको बता दी। और इसमें जो काम करना है, जो मरीज होंगे वहाँ पे, जो उनके सैनिक पर्सनल होंगे या जो ऑफिसर होंगे, जो आम पब्लिक घायल होगी, उनके ड्रेसिंग का काम करना है, बाथिंग का और क्लीनिंग का, उनको नहलाना धुलाना है, टॉयलेटिंग है, डायपरिंग है, फूड प्रिपरेशन यानी खाना बनाना है, खाना तैयार करना है, खाना पकाना है, उनको खाना खिलाना है, और साफ़ सफाई करनी है, और जो दवाएं लिखी गई हों, उनको प्रेस्क्राइब की गई हैं प्रेस्क्रिप्शन में, वो उनको समय समय पर खिलाना है, उनकी देख रेख करनी है, सुपरविज़न, और उनको ले आना ले जाना है, ये सारी चीज़ें। और उनके सामान, कोई अगर सामान वगैरह कहते हैं, आप मान लीजिए होम बेस्ड केयर गिवर में आपकी नौकरी लगती है, तो उनके सामानों की खरीदारी, उनके घर में क्या क्या ज़रूरतें हैं, ये सारा चीज़। जैसे आप जानते हैं कि अपने यहाँ मेड का काम जो होता है, मेड प्लस नर्स दोनों का काम इसमें शामिल है।
और इसमें जो वैकेंसी है ये महिला और पुरुष दोनों इसमें जा सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है केवल महिलाओं के लिए है या केवल पुरुषों के लिए है। लेकिन इसमें जो 5,000 पद हैं इसमें 90% जो वरीयता दी जाएगी वो महिलाओं के लिए है और 10% पुरुषों के लिए। लेकिन समान रूप से दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और ये हमने ऊपर जो चीज़ें बता दी हैं, आप अगर ये योग्यता रखते हैं, ऐसी डिग्री आपके पास है, तो आप सेवा योजन हमारा पोर्टल है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक पोर्टल का नाम है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और roजगारसंगम.up.gov.in ROJGAARSANGAM.up.gov.in roजगारसंगम.up.gov.in ये वेबसाइट है। इस पर आप जा कर के आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे होम पेज खुलेगा, आपको ऊपर ही दिखेगा ये वैकेंसी, उसमें आप अप्लाई करने के लिए जॉब सीकर में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है और इसमें अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी 1 रुपया नहीं लगना है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये अनिवार्य है कि आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट की वैलिडिटी न्यूनतम 3 साल तक बाकी हो। मतलब जैसे अगर आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगले 3 साल तक वो न्यूनतम वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। अगर अभी आपने नहीं बनवाया है और आप ऐसी योग्यता रखते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, अभी पर्याप्त समय है। आप अप्लाई बिना पासपोर्ट के ही आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जाने के लिए वहाँ पासपोर्ट की अनिवार्य आवश्यकता है। तब तक आप 10, 15, 20 दिनों में, 1 महीने में पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं। और अगर आपने ये कोर्स किया है, आपके पास है या आप कर रहे हैं और पूरा होने वाला है, तब भी आप इसको अप्लाई कर दीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई कमी है, मतलब कोई भी अगर क्वेरीज है, आपकी कोई समस्या आ रही है अप्लाई करने में, तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले के सेवा योजन कार्यालय में जा कर के आप वहाँ सेवा योजन अधिकारी से बात कर सकते हैं। और अपने अपने ज़िले, हर ज़िले में ये सेवा योजन कार्यालय हमारा है, तो आप उस कार्यालय में जा कर के वहाँ के ऑफिसर जो जिला सेवा योजन अधिकारी हैं या मंडल पर सहायक निदेशक सेवा योजन हैं या कहीं कहीं सहायक जिला रोजगार अधिकारी हैं, आप उनसे जा कर के बात कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप निदान पा सकते हैं, उनसे पूछेंगे तो वो सारा चीज़ आपको बता सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो सारा चीज़ वो आपको बता देंगे। तो ये वैकेंसी है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी वैकेंसी है। अगर मैं यहाँ पोस्टेड ना होता और मैं इसमें अगर अपनी योग्यता रखता तो मैं बिल्कुल भी इज़राइल जाने में परहेज़ ना करता। और इतनी अच्छा पैकेज शायद अपने इंडिया में अभी तो नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर आप हायर क्वालिफाइड हैं तो कंपनी दे सकती है, लेकिन 1,31,818 रुपया नॉर्मल में आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ रहना खाना सारा कुछ इजराइल की सरकार आपको जहाँ पोस्टेड रहेंगे वो फ्री में देगी। ये आपको बधाया इतना पैसा मिलेगा। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो इंसेंटिव भी मिल सकता है। तो अगर आप जाएंगे तो मान के चलिए ये 1,31,818 रुपये आपका हर महीने बचेगा। आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे, अपने विकास, परिवार के विकास में और अपने लाइफ को बेहतर बनाने में अपनी योगदान दे सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ अगर कोई क्वेरीज होती है मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी और समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।